हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑन दिस चैनल द HOD ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों आज मैं ले आया हूँ आपके लिए पार्ट 8 और आज हम इसमें अपना कंप्लीट करने वाले हैं क्या बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखो सुनो, लेट्स सी, हम लोग देखने वाले हैं अपना लैब प्रोसेस में अपना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, कि ब्रीथिंग क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताया था पहले ब्रीथिंग के बारे में, है ना, शायद आप लोगों को ध्यान हो। मैंने बताया था कि ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। क्या बोला था बच्चों आपसे, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन बच्चों आपका एक सेलुलर प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है आपका, सेलुलर प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि उसमें आपकी जो ऑक्सीजन होती है आपकी सेल तक जाती है। ठीक है, लेकिन ब्रीथिंग आपका नॉर्मली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस था बच्चों। कैसा प्रोसेस था, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें सिर्फ नॉर्मली आपको क्या बोला जाता है, O2 इनहेल करो और CO2 एक्सहेल करो। O2 को इनहेल करना, CO2 को एक्सहेल करना बच्चों क्या कहलाता है, ब्रीथिंग। आज हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म क्या है इसका, है ना। तो देखो सुनो, मैं आज आपके लिए एक रिफिल ले आया हूं। ठीक है, समझाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, है ना। तो देखो सुनो, नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे लंग्स कुछ इस शेप के होते हैं। देखो कुछ इस शेप के होते हैं हमारे लंग्स, है ना, कुछ इस शेप के होते हैं, देखा जाए तो, है ना। लेकिन जिस टाइम पे आप ना इनहेल करते हो, यानी कि O2 क्या करते हो, इनहेल करते हो। जैसे कि अभी आप इनहेल करोगे, ठीक है, तो जैसे आप O2 क्या करोगे, इनहेल करोगे, तो ये आपके क्या होगा, देखो, तो आपको बस ये देखना है कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आया, है ना। तो देखो ध्यान से देखना, तो अभी आपका जो एज अ डायफ्राम है कुछ इस तरीके का आपका डोम शेप्ड का बच्चों, है ना। लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करोगे बच्चों, जैसे ही आप इसको थोड़ा सा इनहेल करोगे, ऐसे इनहेल करोगे, तो आपका डायफ्राम देखो क्या होगा, बिकम फ्लैट। देखो क्या हो रहा है बच्चों, बिकम फ्लैट, फ्लैट हो गया। डोम शेप था वो खत्म हो गया। एब्डोमेन मसल बच्चों क्या हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी, टाइट। आप खुद करके देखो, एब्डोमेन मसल टाइट हो गई आपकी। ठीक है, आपके लिए बच्चों रोक रखा है मैंने, है ना। एब्डोमेन मसल टाइट हो गई आपकी। डायफ्राम आपका देखो फ्लैट हो गया, बिकम फ्लैट हो गया डोम शेप से। ठीक है, और आपकी एज हम कह सकते हैं बिकम अपवर्ड, जो डायफ्राम आपका बच्चों कहाँ गया, अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया, है ना। तो ये था आपका ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के टाइम पे, है ना। अगर मैं आपसे बात करता हूं एक्सप्रेशन में, अब देखो, अब आप एक्सप्रेशन करो। ठीक है, तो देखो वापस से कहां आएगा ये अपनी एक्सप्रेशन, फिर से आ गया, तो फिर से किस में आ गया, डोम शेप, फिर से डोम शेप में हो गया आपका। प्लस एब्डोमेनल मसल्स क्या हो गए बच्चों, रिलैक्स हो गई। डायफ्राम कहां आ गया आपका, बैकवर्ड आ गया। बस इतनी सी बात और आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्लियर। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आपका दो कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो जाता है। नॉर्मल रिफिल लो एक, ठीक है, उसको डोम शेप में रखो, है ना, और मेरे साथ इनहेल करो। अब बताओ क्या क्या चेंजेस हुए इसमें। पहला चेंज कि आपका जो डायफ्राम था बिकम फ्लैट हो गया। दूसरा चेंज आपका जो एब्डोमिनल मसल्स थी वो टाइट हो गई। तीसरा चेंज आपका जो डायफ्राम है वो फॉरवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, देन एक्सहेल करो, वापस अपने डोम शेप में आ गया। ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स क्या हो गए बच्चों, रिलैक्स हो गई। डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैट हो गया। बस इतनी सी बात समझनी है और आपका मैकेनिज्म ब्रीथिंग बच्चों क्या आता है, क्लियर। ठीक है, तो देखो सुनो ध्यान से, तो इन चेस्ट में बच्चों क्या होता है, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक मतलब चेस्ट की, कैविटी का मतलब बच्चों क्या होता है, स्पेस। क्या होता है, स्पेस। तो जो थोरेसिक कैविटी है इज प्रेजेंट कहां पर, एज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों आपका। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा रिब्स होती हैं आपकी, ये रिब्स आप गिन सकते हो, 12 पेयर्स में होती हैं आपकी। ठीक है, 12 वो आपका एक रिब केज बना लेता है, एक जाल सा बना लेता है आपका बच्चों, है ना। तो एज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ चेस्ट, फॉर्म्ड ऑफ किससे मिलकर बना हुआ बच्चों, आपका रिब्स से, हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। डायफ्राम कहते हैं हम लोग उसको, उसमें बैकबोन भी होती है बच्चों आपकी। और कौन पार्टिसिपेट करता है, एब्डोमिनल मसल से आपकी क्या करती है, पार्टिसिपेट करते हैं कहीं हद तक, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो रिब केज है वो कहीं हद तक क्या करता है बच्चों, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है भैया आपका, देखो सुनो, लंग्स आपके ठीक से कोलैप्स कर सके, रिलैक्स हो सके, उसके लिए आपका जो रिब केज है वो रिस्पॉन्सिबल है। आप क्या करते हो, आप जैसे कि मान के चलो स्कूल से आए, ठीक है, और आपने बैग पकड़ा, फेंक दिया, और आप सीधे जाके उल्टे लेट गए, ऐसे करते हो। अब इनकेस मान के चलो कि अगर रिब्स नहीं होती, खाली लंग्स होते और रिब्स नहीं होती आपकी, या डायफ्राम नहीं होता उसे कवर करने के लिए, और तब आप ऐसे कूद जाते, बेटा बलून की तरह फूट जाते हैं जैसे बलून होते हैं ना, उनके ऊपर अगर दबा हो गया तो भटक, ऐसे ही होता है ना। ऐसी जगह पे अगर ऐसे कूदते ना इनको लेके, तो पता ऐसे फूटता, भटक भटक, दोनों फूट गए, ले लो सांस,
वही हो गए, फिर पंचर हो जाते, फिर उनको सही करवाने जाते फालतू में, है ना। तो उसी चीज़ से बचने के लिए आपकी रिब्स दे रखी हैं, ठीक है, आपका डायफ्राम दे रखा है, जिससे कि आपके लंग्स पंचर ना हो जाए, है ना, नहीं तो मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आपके रिब्स का सबसे बड़ा काम क्या है बच्चों, आपके लंग्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, एक स्ट्रक्चर में रखना, जिससे कि लंग्स ज़्यादा बाहर ना जाए और ज़्यादा अंदर भी ना रहें, ठीक है। तो डायफ्राम का बहुत बड़ा काम है ना। नहीं तो बच्चे कहते हैं कि क्यों दे दिए ये हड्डियाँ, क्यों लेके घूमे मैंने, बेटा इन हड्डियों का बहुत काम है, ठीक है। देखो अब ड्यूरिंग इंस्पिरेशन में देखते हैं कि क्या क्या चेंज आया। तो मैंने बताया ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब आप सांस ले रहे हो तो देखो मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया है ना, ये कुछ ज़्यादा ही चेस्ट निकल आया है, इतने में तो आर्मी में भर्ती हो जाता है ये, ठीक है। तो देखो सुनो, जब आप क्या करोगे, इनहेल करते हो, ठीक है, क्या करते हो, इनहेल, तो उस टाइम पे आपके लंग्स बच्चों क्या हो जाते हैं, एकदम भैया एयर जाएगी, है ना। तो हम कह सकते हैं आपका जो इंटरनल प्रेशर है एयर का, जो आपके एयर का क्या है इंटरनल प्रेशर है, वो बच्चों क्या है, कम है, क्या है अभी कम है। लेकिन जैसे हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं तो इंटर प्रेशर कम होने की वजह से जो एयर है आपकी O2 बच्चों कहाँ चली जाती है, अंदर चली जाती है, क्योंकि इंटर प्रेशर बच्चों क्या होता है, कम होता है, जिसके O2 कहाँ चली जाती है, अंदर, ठीक है। O2 आपकी अंदर आ गई, अब प्रेशर कहाँ ज़्यादा हो गया, अंदर ज़्यादा हो गया। तो अब प्रेशर से आप जब अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो O2 का बच्चा आप कहाँ निकाल दोगे, बाहर। तो O2 आपकी कहाँ निकल जाती है, सॉरी O2 नहीं, CO2 क्या निकलती है बाहर, CO2, और उसी को O2 फर्दर कन्वर्ट होकर किसमें, CO2 में, और आपकी कहाँ निकल जाती है बच्चों, बाहर निकल जाती है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर क्या हो चुका होता है ज़्यादा। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर में कम होने की वजह से वो CO2 को कहाँ निकालते थे, हम लोग बाहर निकाल देते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनहेल और एक्सेल करते हैं, इनहेल और एक्सेल, ठीक है। अब इनहेल करते टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, या एक्सेल करते टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, बस ये बात अगर आपको क्लियर है, आपका ब्रीथिंग क्लियर, ठीक है। देखो सुनो, तो सबसे पहले ड्यूरिंग इंस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, आपका रिब्स आर पुल फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, पुल फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। तो जैसे आप देखो, आप इंस्पिरेशन करोगे फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। दूसरा, डायफ्राम बिकम फ्लैट, हो तो गया, और कितना फ्लैट होगा, देखो पूरे में फैल गया अच्छा खासा, है ना। तीसरा, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, देखो उनकी बात नहीं करेंगे जिनका पेट निकला हुआ होता है। आप कहोगे सर उनका पेट क्यों नहीं अंदर ज़्यादा सांस लेते टाइम पे, बेटा तुम्हारा जाएगा, उनका नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल हो चुका है ना। लेकिन एब्डोमिनल मसल्स उनकी भी टाइट होती है जब वो सांस लेते हैं, ठीक है। तो आप लेके देखो आपका पेट जो स्टमक है, आपका जो एब्डोमिनल है आपका, वो एकदम क्या हो जाता है, फ्लैटेड हो जाता है, आपका पिचक जाता है, एब्डोमिनल जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स है एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है ना। तो यही चेंजेस होते हैं। तो देखो डायफ्राम बिकम फ्लैट, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, आप खुद अपना के देख सकते हो, ठीक है। और रिब्स क्या हो जाती है आपकी, पुल फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। अब जब आपका इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो आप CO2 को कहाँ निकालोगे, बाहर बच्चों। तो ड्यूरिंग एक्सप्रेशन में क्या क्या होगा, रिब्स कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, रिब्स आपके वापस कहाँ आती हैं, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है आपकी, ठीक है। देन डायफ्राम अगेन बिकम डोम शेप्ड, किस शेप का हो जाता है, फिर से डोम शेप का हो जाता है। डोम क्या होता है भैया, एक गुम्बद जैसा, कैसा आपका गुम्बद होती है आपकी नॉर्मली, ठीक है। तो एक गुम्बद जैसा हो जाता है आपका, है ना। तीसरा, एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स, हो गया काम, अब रिलैक्स ही करोगे, मैग्नेट ब्रीथिंग खत्म हो गया आपका। आप भी कर लेना, बोर्ड के पेपर दे लो, लेकिन उसके बाद रिलैक्स करना, ठीक है। और हाँ, वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि आएगा मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास ये वीडियो जाए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स बना सकें। और पहली बात में ध्यान रखो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, है ना, मुझे इंडिकेट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कंफर्म दूंगा। आपको अगर किसी भी चैप्टर की नीड अगर पहले है, प्रायोरिटी पहले है, तो हम लोग उसको पहले अपलोड करेंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास पहुँचा सकें। तो थैंक यू सो मच।